नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परहिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, परहिया जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला प्रश्न देखते हैं परहिया जनजाति से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, परहिया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? तो ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ और निग्रिटो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। परहिया जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजातीय समूह से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रिजले ने परहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा है? ऑप्शन है लघु द्रविड़, बृहद द्रविड़, लघु कुटुंब या झाला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, लघु द्रविड़। रिजले ने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ से संबोधित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन है कोल्हान, पलामू, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, पलामू। परहिया जनजाति का जो मूल निवास स्थान है वो पलामू क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, इस जनजाति में नातेदार प्रथा हिंदुओं के समान है, इस जनजाति में माँ के वंशज की प्राथमिकता दी जाती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। परहिया जनजाति के बारे में जो ये सारे कथन जो दिए हुए हैं वो सारे कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन है धयानिया, सनाई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो धनैया और सनाही में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धयानिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है, धयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धयानिया के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है और धयानिया के सदस्य को कुल कुटुंब कहा जाता है, ये दोनों कथन सत्य है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी संबंध है, सनाही के सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। परहिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था में जो सनाही है उसके बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों सत्य है। इसमें बोल रहा है कि सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी संबंध है और सनाही के सदस्य को हित कुटुंब कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। इसमें बोल रहा है परहिया जनजाति में ए, बी और सी जो ये तीनों कथन दिया हुआ है ये तीनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति में इनमें से कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन है आयोजित विवाह, राजी विवाह,
परीक्षा विवाह या सेवा विवाह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर आयोजित विवाह। परहिया जनजाति में आयोजित विवाह का प्रचलन सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति के घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ओड़ा, कोड़, शासन, हड़गड़ी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर शासन। परहिया जनजाति के घर को शासन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है डाली, कुराला, झाला और भयारी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर झाला। परहिया जनजाति द्वारा निर्मित जो झोपड़ी नुमा घर होता है उसे झाला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है डाली, कटारी, हरजी, नवाबी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर डाली। परहिया जनजाति में वधू मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है जाति गोड़, कुराला, हरजी और गतियोरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर कुराला। परहिया जनजाति में परिवार की जो गिनती होती है वो चूल्हे से होती है जिसे हमें कुराला के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भयारी, जाति गोड़, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। परहिया जनजाति के जो पंचायत को भयारी और जाति गोड़ ये दोनों नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है महतो या प्रधान कहलाता है, पुजार या पनभरा कहलाता है, ओझा या मती कहलाता है, पाहन या मुंडा कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर महतो या प्रधान कहलाता है। परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो महतो या प्रधान कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो ऑप्शन है बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना, लोहा गलाना, कृषि करना या पशुपालन करना। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो होगा ए नंबर बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना। परहिया जनजाति का जो मुख्य पेशा है वह बांस की टोकरी बनाना है और ढोल बनाना है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बियोड़ा, द्यूरी, पुआला और कुरहर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बियोड़ा। परहिया जनजाति के द्वारा जो पारंपरिक रूप से किए जाने वाला जो स्थानांतरणशील कृषि जो है उसे बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो परहिया जनजाति के जो सर्वाधिक प्रमुख देवता हैं वो ऑप्शन में देख लेते हैं धरती, वन, अग्नि और पवन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर धरती। परहिया जनजाति के जो सर्वाधिक प्रमुख देवता धरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? तो ऑप्शन है टूसू पर्व, सेंद्रा पूजा, सरहुल पूजा या मुआ पूजा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर मुआ पूजा। परहिया जनजाति में जो पूजा का जो सर्वाधिक महत्व है वो मुआ पूजा का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है शिकार से है, पूर्वजों से है, मवेशी से है या फसल से है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर पूर्वजों से है। परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का जो संबंध है वो पूर्वजों से है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है
परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पाहन, महतो, दिहुरी या पुजार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर दिहुरी। परहिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।